बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठे हैं, उन सब के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ की इस तपस्या को कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, एक बहुत ही प्यारा विचार, कल हम गणित का एक सवाल कर रहे थे, उसमें था कि यदि इफ वन पर्सन sends two messages, sends messages to two persons, and then those two persons send messages to two each, and this chain continues, in how many days or how many chains will cover Australian population। यानी एक व्यक्ति दो को मैसेज भेजता है, फिर हर एक व्यक्ति आगे दो को भेजता है, फिर हर एक व्यक्ति आगे दो को भेजता जाता है, और ये चेन कभी टूटती नहीं है। तो कितने समय में ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन उन मैसेजेस से कवर हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, एक बहुत ही प्यारा विचार इससे दिल में आया। आशीष जी से भी डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि यदि हम सुंदर साथ, हमें जो श्री ब्रह्मवाणी की चर्चा है, आप यदि YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी सुंदर साथ जी देखेंगे ना, श्री ब्रह्मवाणी के टीका है, वहां पर सारे नक्शे दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, क्विजेस दिए गए हैं। ब्रह्मवाणी की जो रोज चौपाइयां आती हैं, यदि हम सुंदर साथ, एक सुंदर साथ केवल दो को आगे भेजे और इस चेन को कभी टूटने ना दें, तो हमारे भारत की पॉपुलेशन कब कवर हो जाएगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अति सुंदर ये विचार। आप पहले हम प्रश्न उत्तर आज लेंगे, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी सखी रेणु शर्मा जी, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर रेणु जी कि आप आज प्रश्नोत्तरी लेंगी। अनु जी, रेणु जी, सुपर कॉम्बो, बहुत ही प्यार, राजी महाराज का आशीर्वाद लाड ऐसे ही आप पर बरसता रहे। तो आइए श्री चहबच्चा की प्रश्नोत्तरी की तरफ चलेंगे। पहली बार सीखने वाले सुंदर साथ प्रश्न बनाने की सेवा करते हैं, प्रश्न पूछने की सेवा करते हैं, तो दिल को और खुशी होती है। राजी कितने प्रसन्न होते होंगे सुंदर साथ जी, जब हम सब सुंदर साथ इस सेवा की तरफ अग्रसर होते हैं। तो आइए इन प्रश्नोत्तरी का आनंद लेंगे, और बहुत सारे सरप्राइजेस आज बाकी हैं। इस प्रश्नोत्तरी के बाद हम उनकी तरफ चलेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी रेणु जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी अनु जी, प्रणाम जी, आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी, आवाज कम आ रही है बहुत। हाँ जी, एक बार आप जयकारा लगाइए, कम आ रही है अभी भी थोड़ी सी। तो आई थिंक आपको डिवाइस थोड़ा सा पास रखना पड़ेगा।
अब ठीक आ रही है? हाँ जी, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी आवाज। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए अब शुरू करते हैं चाहे बच्चे की प्रश्नोत्तरी। आज सोनिया जी बहुत खुश होने वाली है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाए हैं। आज बहुत हैंड रेज होने वाले हैं फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अन्वी पर कुल कितने चह बच्चे आए हैं? कुल कितने चह बच्चों की शोभा आई है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक रिक्वेस्ट, क्विकली चैट में लिखेंगे। जिन्होंने लिखना हो, जिन्होंने हैंड रेज करना हो, बहुत फास्ट हम हैंड रेज करेंगे, क्योंकि जो सुंदर साथ यूट्यूब पर आनंद लेते हैं ना, उनके स्पेशल कमेंट्स हमें प्राप्त हुए कि आप बीच में ज्यादा रुका नहीं करें, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन है वो बीच में वो हो जाती है, तो उनको उतना आनंद नहीं आ पाता जितना कि हमें जो जूम पर बैठे, क्योंकि उनको रेज्ड हैंड दिखते नहीं है यूट्यूब पे। तो जल्दी से जल्दी हैंड रेज करेंगे नए सुंदर साथ, स्पेशली क्योंकि उनके लिए वेट किया जाता है कई बार कि एक भी नया हैंड रेज हो तो उनको जल्दी से अनम्यूट किया जाए, पर पुराने सब सुंदर साथ हैंड रेज करके उनको इंस्पायर करेंगे। प्रणाम जी, क्योंकि नया कोई हैंड रेज नहीं हुआ तो हम उन्हीं से ही पूछेंगे फिर। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सरोज आंटी आप करते जाइए। तो बैठी हुई थी। अच्छा। हाँ जी, शांति देवी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 6 बच्चे आए हैं सुंदर साथ जी। 4 तो रंगमहल के चारों दिशा में और फूलबाग के आगे दोनों पश्चिम में 2 बच्चे आए हैं। केवल रंग महल की अन्वी में पूछा अच्छा, उन्होंने। रंगमहल के, अच्छा मेरा नेट चला गया था इसलिए मैं सुन नहीं पाई थी प्रश्न। तो हाँ जी, आपने तो उल्टा एक्सटेंडेड उत्तर दे दिया, उससे भी ज्यादा कवर कर दिया, तो बहुत ऐसे सुंदर। 8 6 बच्चे आए हैं, 4 ऊपर चांदनी पर और 4 नीचे। अरे वाह, ये तो और एक्सटेंडेड और उत्तर आगे दे चलना दिया इन्होंने। बहुत सुंदर, ऐसा नेट तो सब सुंदर साथ का जाया करे। बहुत प्यारा उत्तर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए रेणु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चह बच्चा कितने हाथ का आया है? वेरी गुड, क्विकली सुंदर साथ जी, फास्ट। पन्ना बेन है नए सुंदर साथ। पन्ना बेन आई है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 16 हाथ के चेह बच्चे कहलाते हैं, तो 16 हाथ आए हैं। प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पन्ना बेन, आप तो पन्ना आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको चाहे बच्चे कैसे नहीं पता होंगे। बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। अगेन कौन का चह बच्चा पूर्व दिशा की कौन से नंबर के गुर्ज के सामने आया है? अगेन कौन का चह बच्चा पूर्व दिशा के कौन से नंबर गुर्ज के सामने आया है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, सुनीता सिंगर जी। प्रणाम जी। एक गुरुज तो हमारा जो स्पेशल हाथ के अंदर आया है, उसके नेक्स्ट वाला गुरुज के पास आया है, 1 नंबर गुरुज। तो नक्शे में दिखाई देता है, नक्शे में आप सोच कर देखिए कितनी दूर आया है। सुनीता दीदी, आपको तो बहुत प्यारा से आता है नक्शे में। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नक्शे में वो अगले ही गुर्ज के पास दिखाई देता है। यस, पर एक्चुअली वो चाहे बच्चा कौन से नंबर पे गुर्ज पे आया होगा? 1 नंबर गुरुज पे। हाँ जी, कुसुम आंटी आप बता दीजिए। बिल्कुल, उधर से अगर इधर से जाए ना तो वो पूर्व दिशा के, अगर हम कोने से गिने तो पहला नंबर ही गुर्ज बनेगा, पर वो इधर से जाते हैं दरवाजे की तरफ से। हाँ जी, प्रणाम दीदी, 51वां गुर्ज बनेगा दीदी। हाँ जी, बिल्कुल, इधर से 51वां
और सुनीता हाँ जी। दीदी बिल्कुल सही, आप कोने से गिने तो वो पहला बनेगा, पहला गुरुज होगा। दरवाजे से गिने तो 51वां बनेगा। बिल्कुल सही। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। बुर्ज के सामने से चहबच्चे में रॉस पर जाने के लिए कितने हाथ की जगह पार करनी पड़ती है? बुर्ज से चहबच्चे में जाने के लिए कितनी रॉस हम चल के आते हैं? वेरी गुड, बहुत सुंदर। मतलब जल चबूतरा से आपने नीचे देखना है अगर, तो वहां तक कितनी रॉस आप चलेंगे, है ना? हाँ जी, कठेड़ा से लग के आपको अंदर देखना है कि अंदर पानी है, अंदर जल है। तो उसके पहले जो चहबच्चा की रॉस और गुर्ज के आगे की जगह टोटल कितनी आई है? हाँ जी, वो एक मंदिर का वो रास्ता है ना जो, और 134 कितने, 134 हाथ। हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम सही जी, बोला आपने। प्रणाम जी। जो दिल पहली बार बोले वो सही होता है। सुदर्शन आंटी, वेरी गुड, बहुत एक सुंदर। एक मंदिर की वो आपके है ना जहाँ दर्शन, आपके दर्शन भी हो जाते तो एक्सीलेंट हो जाता। पर दर्शन भी हो, दर्शन भी दे देते हैं। हाँ जी, दे दो। दर्शन भी दे देते हैं। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम जी, सुंदर। प्रणाम जी। सुदर्शन आंटी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए सुंदर कोई साथ नहीं जी, प्रेरणा नहीं। बिल्कुल आप देखिए इस टाइम पूरे कब से 2 साल से वो पूरा इतने प्यार से सुनती हैं और कितने प्यारे प्यारे वो उत्तर दिए। हैट्स ऑफ, बहुत सुंदर। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चहबच्चे की गोलाई या ग्रिड कितने आई है? कितने कितने नंबर की आई है? कितने मंदिर मतलब? हाँ जी, ग्रिड में कितने मंदिरों की आई है? ग्रिड कितनी आई है? हाँ जी, चैट में बड़े सुंदर सुंदर उत्तर। ओ माय गॉड, राजी महाराज देखिए, अभी 2-3 प्रश्न हुए हैं सुंदर साथ जी, 74 उत्तर आ चुके हैं चैट में, 74। वाओ। हाँ जी, सरोज हाँ आंटी। जी, हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, मैंने चैट में भी लिख दिया। जी प्रणाम जी। नाम जी, 480 आए हैं। 16 हाथ का चहबच्चा है और उसमें 30 मंदिर एक हाथ में होते हैं तो 480 होते हैं। बिल्कुल सही, परफेक्ट, आपकी ही तरह परफेक्ट जवाब। बहुत सुंदर सुषमा दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चहबच्चे की लंबाई और चौड़ाई कितनी आई है? वो ग्रिड तो टोटल हो गई, अब हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। 90 उत्तर चैट में आ चुके हैं। लास्ट में मैं कोशिश करूंगी थोड़े थोड़े पढ़ती जाऊं साथ में। लंबाई और चौड़ाई चहबच्चे की, हाँ जी, सरोज आंटी। हाँ जी, दीपिका जी, मीठी मीठी आवाज। प्रणाम जी। 160 मंदिर, 480 कीर्त है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 160। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीपिका दीदी, आप छोटी सी भी इंफॉर्मेशन अपनी प्यारी सी आवाज में देते हो ना, वो और प्यारी लगने लग जाती है। तो उन सुंदर साथ को और याद हो गया होगा जिन्होंने अभी तक वो लंबाई नहीं याद हुई होगी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं गुड से निकलकर चहबच्चे की ओर चल रही हूँ और मुझे कोट दीवार के किनार पर कितने लंबे चौड़े कठेड़े की शोभा दिखाई देती है? अरे वाह, ये तो कल ही की थी, ये तो चित्रांशी ने पूरा हिसाब करके हमें बताया था इनका। तो ये चित्रांशी आप समझाइए किस प्रकार ये बनेंगी। अरे वाह चित्रांशी। चित्रांशी तो हर क्वेश्चन में जवाब दे रही है। हाँ जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पर गुर्ज से हम चहबच्चे की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर कठेड़े की जो शोभा है वो दोनों साइड दिखेगी और दोनों साइड एक एक मंदिर के चौड़े दिखेंगे, तो टोटल यहाँ पे 2 मंदिर चौड़े कठेड़े की शोभा दिखेगी।
कठेड़ा जहाँ पे नहीं आया वहां पे 2 मंदिर की वहां पे जगह दिखेगी। तो वो पूछ रहे हैं टोटल कठेड़ा कितना आया हुआ है, उनका हाँ प्रश्न जी, शायद वही है। हाँ जी। हाँ जी, टोटल कठेड़ा जो है हमारा गुर्ज के साथ हम जाएंगे रंग महल से लगता हुआ 30 मंदिर, जहाँ पे एक हाथ से वहां नहीं आया कठेड़ा, प्लस उनके दोनों साइड जो सीढ़ियां आई हैं वहां एक एक मंदिर, और वो उसके बाद उसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण इन तीनों जगह पर 2-2 मंदिर के और नए कठेड़े आए हैं। तो ये हो गए 30 मंदिर यहाँ है, और एक एक मंदिर उसके दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम, पूर्व उत्तर और दक्षिण में 2-2 मंदिर और, तो 480 माइनस 30, दाएं बाएं 1-1 मोर, और तीनों साइड्स में 2-2 मोर, तो ये हो जाते हैं 442 मंदिर में जहाँ पे कठेड़ा आया है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि 472 भी लिखा है। आपका बिल्कुल सही है, आपने सारे चांदे और सीढ़ियां तो माइनस कर दी, परंतु वो जो रंग महल के साथ मिला हुआ हाथ है ना 30 मंदिर का, उसमें भी कठेड़ा नहीं आएगा, नहीं तो हम अंदर कैसे आएंगे। तो आप उसमें से वो 30 मंदिर भी घटा दीजिए तो 442 हो जाता है। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, बहुत सुंदर बेटा, आपने एक्सप्लेन किया। प्रणाम जी। हाँ जी। अगर हम सुंदर साथी श्री जय बच्चे पर आते हैं, चाहे हम नीचे की जो 1 रॉ से वहां से आते हैं या हम परिक्रमा रॉ से आते हैं, मतलब चारों दिशाओं में से कहीं से भी किसी भी मतलब कोने से आते हैं, कुल कितनी सीढ़ियां हमें मिलती है, कितनी दिशाओं में सीढ़ियां मिलती हैं? सीढ़ियों की गिनती नहीं, नंबर ऑफ दिशाएं, सीढ़ीज। कितनी दिशाओं से श्री जय बच्चे में चढ़ने के लिए सीढ़ियां प्राप्त हुई है। बहुत सुंदर। देखिए सुंदर साथ जी कितनी अच्छी तैयारी करके उन प्रश्नों की ये सुंदर साथ आए हैं। बहुत ही प्यारी सेवा, अति सुंदर। जो भी सुंदर साथ हमेशा प्रश्न लेकर आते हैं कितनी पहले सोचते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, 3 दिशा में आए हैं और 2 तो रंग महल की कैमरा तरफ ऑन है। करो। लाइट नहीं है ये। अच्छा, लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। दीदी वो हाथ भी आज खड़ा किया हुआ है कैमरे में। अच्छा, हाँ ठीक। हाँ जी, हाँ जी, 3 दिशा में आए हैं और 2 तो रंग महल की तरफ आए हैं। तो वहां पे चांदो द्वारा नहीं है कोने वाला, और तीनों ये चांदे द्वारा है जो बनों से आए हैं, तो 5 हो बिल्कुल गए। सही। प्रणाम जी। आज हमने प्रणाम जी। ज्योति दीदी के घर में लाइट नहीं है, तो आज हमने रात को उन सीढ़ियों का नजारा उनके मुख से देखा तो और भी सुंदर लगा। हम तो हमेशा श्री जय बच्चा के दर्शन प्रकाश में करते हैं, राजी बोलते हैं रात्रि में भी देखो वो सीढ़ियां कितनी सुंदर वहां लगती होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति दीदी। प्रणाम जी। एक और इसमें अगर कोई सुंदर साथ बता पाए, क्या इन सीढ़ियों में कोई डिफरेंस है? चांदे द्वारा नहीं है, क्या इनके साइज में कोई डिफरेंस है? शायद वो अगला प्रश्न ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही। हाँ जी, तो आप ही बोलिए एक बार। उनके आपने जो फॉर्म किया है वो प्रश्न वो आप ही बोलिए और सुंदर साथ जवाब देंगे। जो 3 साइड से चांदे द्वारा सीढ़ियां आई हैं और बाकी 2 साइड से कॉर्नर्स में से जो सीढ़ियां आई हैं उनमें क्या अंतर आया सुंदर साथ जी? मेघना शाह, दीदी मेघना शाह से पूछेंगे एक बार, मुझे शायद पता हाँ जी, हाँ जी, जरूर। मेघना शाह बहुत अच्छे अच्छे उत्तर चैट में बहुत सुंदर लिखती हैं। हाँ जी मेघना जी, अनम्यूट कीजिए। नो वरीज, सुबह सुबह कैमरा ऑन नहीं कर सकते, परफेक्टली फाइन। कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा, उसके बिना भी दे सकते हैं। आई थिंक शी इज बिजी, तो हम किसी और से पूछते हैं, वो चैट में लिखकर हमें बताएंगे। हाँ जी सरोजा जी। हाँ जी, मैंने तो कर दिया। हाँ जी अनीता जी, अनीता मलिक जी आवाज आ रही है? हाँ जी। कॉर्नर वाली जो सीढ़ियां हैं उसके कोनों में है वो, और दोनों कोनों में एक एक मंदिर की जगह छोड़ी गई है दोनों तरफ, और उसके बाद सीढ़ियां शुरू होती हैं। इस तरह वो आधे चांदे की बात होती है वहां पे। हाँ जी, क्योंकि एक ही तरफ सीढ़ियां उतरी और एक एक मंदिर का हुआ तो आधा चांदा। बहुत सुंदर ये नाम
बहुत ही प्यारा लगा। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सुंदर जी, और भी एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस और भी है। ओके, एक डिफरेंस और भी है। वाह सुंदर साथ जी, सोचिए। सुनीता जी को पता लगा ये डिफरेंस? दीदी शायद मुझे भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाएगा, तो कोई सुंदर साथ ऐसे हो तो क्लियर कर सके, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा, हो सकता है। हाँ जी, ये सीढ़ी गोलाई में आई है दोनों, मतलब एक तो पिठोर पकड़ के आई है, एक तो चाय बच्चे की पिठोर पकड़ी है, और इन्होंने एक इसके रंग महल के पिठोर को पकड़ के गोलाई में सीढ़ियां दी हैं। और जो 3 साइड की सीढ़ियां हैं वे 2 बाय 1 की हैं, 2 मंदिर लंबी 1 मंदिर चौड़ी। हाँ जी आप बताइए अनु जी, आप बताइए। मुझे ऐसा लगा दीदी कि जो चांदी द्वारा सीढ़ी है जो 3 दिशाओं से आई है, उनमें एक ही साइड कठेड़ा आया है, एक ही साइड कठेड़ा है चढ़ने के लिए, क्योंकि दूसरी साइड तो वो दीवार से टच है। और जो कॉर्नर वाली सीढ़ियां हैं दोनों, उनमें शायद क्या अगर वो पिठौर से लगकर आई है तो एक ही साइड है, लेकिन अगर वो पिठौर से लगकर नहीं आई है तो शायद उसमें दोनों साइड कठेड़ा होगा। ये थोड़ा सा मुझे क्लियर मतलब नहीं है अभी, मुझे ऐसा लगा। आप तो ये, हाँ जी, ये महाराज जी के मैप में एग्जैक्टली वो ट्रायंगुलर सीढ़ियां टाइप से बनती हैं, ट्रायंगल ऊपर से बनता है और वो सीढ़ियां उतरती हैं, और वो वैसे महाराज जी ने उन सीढ़ियों का वर्णन बट पीपल की चौकी की तरफ उनको उतारा हुआ है। और यदि हम चाहे बच्चा में देखें तो इस तरफ उतरी हुई दिखती हैं। तो ये हम सब सहूर करके देखेंगे। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये कि उनमें एक तरफ कठेड़ा आएगा या नहीं, ये हम सब उसको अच्छे से और देखेंगे मैप में और इनको ढूंढेंगे। हाँ आशी दीदी इस बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्योंकि हम सहूर कर रहे हैं इसलिए मेरा ध्यान उधर था। ज्योति सखी ने बोला था कि चारों दिशाओं वाली है जो वो चांदे द्वारा है, चांदे द्वारा, तो जो ये कोनों वाली की बात हो रही है, ये सीधी सीढ़ियां हैं, यानी कि साइड्स पे दोनों पे नहीं, क्योंकि इधर भी दीवार आ जाती है रंगमहल की, इधर आ जाती है छह बच्चे की, तो यहाँ पे सीढ़ियां जो है वो सीधी आएंगी, बाकी 3 दिशाओं में दाएं बाएं आएंगी। तो ये ज्योति सखी ने बोला है, मुझे यही ठीक लग रहा था, इसलिए थोड़ा सहूर करना चाहते थे। हाँ जी, वो ज्योति तो ने बोला बिल्कुल सही, वो चांदे से दोनों तरफ उतरेंगी और इस पे सिर्फ एक साइड में उतरेंगी, एक साइड इधर और एक साइड दूसरी हाँ, में। तो यही तो अंतर है, यही ये अंतर है ना डिफरेंस तो बिल्कुल परफेक्ट है। और एक ये भी कि वो 2 मंदिर का चांदा और ये एक ही हाँ, मंदिर वो का तो चांदा, क्लियर है। ये हाँ, भी वो भी बिल्कुल है। परफेक्ट। वो कठेड़े वाला हम सब सुंदर साथ जरूर मैप में देखेंगे। ये आपने बहुत अच्छा बताया। कठेड़े वाला बताया हुआ है वैसे महाराज जी ने, क्योंकि इधर आ गया आपका चांद, मुझे लगता है दोनों तरफ ही आएगा कठेड़ा, तो चलो देख लेंगे, कंफर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको हम कंफर्म करेंगे सब सुंदर साथ। और आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। चाहे बच्चे की पिठोर में नीचे की साइड पूरी गोलाई में कुल कितने वृक्षों की शोभा आई है? चाहे बच्चे की पिठोर में गोलाई में कुल कितने वृक्षों की शोभा आई है? ये रखना लास्ट। अनु क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है? नहीं नहीं ये प्रश्न एक्चुअली, ये वृक्ष हमने इसमें बताए ही नहीं हुए, मैं तो वही इस तो पर कह रही और आउट ऑफ कोर्स है ये प्रकाश क्वेश्चन। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक बार भी मराठी नहीं में आया। लिखा हुआ है पर गिनती बहुत ज्यादा होने के उससे मैंने उसमें बताया नहीं हुआ। पर ये सुंदर साथ जिनको पता है वो जरूर बता लेकिन जो सकते हैं। ज्यादा गिनती में सीखते हैं ना, उनके हाथ में आ गए हैं बाहर। हाँ जी। हाँ जी, चित्रांशी आप। क्योंकि हमारा छह बच्चा 480 मंदिर का ग्रिड लिए हुए है और 2-2 मंदिर के डिफरेंस में आए हैं, तो इसलिए 240 होने चाहिए, 240 वृक्षों की हार होनी चाहिए जो पिठोर से लगते हुए आए हैं। एक्चुअली चाहे बच्चे का एक हांस रंग महल से मिल भी गया हुआ है तो वो हांस हमें छोड़ना पड़ेगा
और इधर से लेकर वो और अंदर भी चले गए हैं वो वृक्ष। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जाम्बू के 113 वृक्ष और नारंगी के 60 वृक्ष और आगे बट पीपल का एक ही वृक्ष। तो ये थोड़ी सी गिनती है। तो ये सब सुंदर साथ जो भी इनमें इंटरेस्टेड हो वो महाराज जी की वृत्त में जरूर पढ़ेंगे इसको। उन्होंने एक एक वृक्ष एक एक जर्रे का वर्णन इसमें किया हुआ है और अति सुंदर किया हुआ है। हाँ जी, अब हम चलते हैं। वेरी गुड चित्रांशी, हमेशा कोशिश कीजिए। फिर क्या हो गया, कुछ वृक्ष और हैं वहां पर नहीं आए हुए, बाकी आए हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा, हमेशा ट्राई करते रहिए, जो सीखते रहते हैं। कभी खड़ा हुआ पानी भी सड़ जाता है सुंदर साथ जी, तो इस धारा को बहते रहने देना। ये कभी नहीं सोचना कि हमें बहुत आ गया अब हमें सीखना नहीं है। तो हमेशा लाइफ में सीखते रहना है। प्रणाम जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मैं, जो हमें समझ में आया, हमें समझ में थोड़ा सा लगा। हाँ जी, 480 मंदिर की ग्रिड श्री जय बच्चे की है, और अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, 4 पार्ट्स में करते हैं, तो हमारा दक्षिण से पूर्व तक वृक्ष हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां बट पीपल की चौकी है, वहां पर पिथौर से लगता हुआ कोई वृक्ष नहीं है। तो एक साइड यानी 1/4 हिस्से में कोई वृक्ष नहीं है। बाकी के जो 3 हिस्से बचे, अगर हम एक हिस्सा उनमें से लेते हैं, तो क्योंकि 480 की ग्रिड है, तो उसमें अगर हम देखें उसको, अगर हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 मतलब 480 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 240। अगर हम उस एक में देखते हैं, मतलब एक में देखते हैं, हाँ जी, 120 4 से तो 2 मंदिर का डिफरेंस है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 मंदिर का, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष 2-2 मंदिर के गैप से हैं, तो यानी एक खांचे में 4 खांचे बने थे, एक में 120 हमारे, 120 में टोटल 120 वृक्ष, 2-2 के गैप से देखेंगे तो 60 आएंगे। हाँ, तो 60 इधर 60 इधर 120 हो गए। और हमारे पश्चिम से उत्तर तक 60 नहीं आए, क्योंकि कॉर्नर में जो सीढ़ी चढ़ी है वहां से हम 7 मंदिर छूटे हुए हैं। मेरी जैसे किरण आंटी से बात हुई थी, मुझे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि जैसे सरोज आंटी ने बोला आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा सा लगा कि ये थोड़ा सा टफ है। तो आंटी ने जो एक्सप्लेन किया था, उन्होंने बताया कि 60 इधर 60 इधर और 53 पिथौर में लगते हुए पेड़ इस तरफ आए, सिद्धि वाली साइड। जिस साइड कॉर्नर में सीढ़ियां हैं वहां 53 वृक्ष आएंगे। तो टोटल यानी 3 साइड, चौथा साइड तो हमने छोड़ दिया क्योंकि बट पीपल की चौकी है, 3 साइड में 173 वृक्षों की शोभा पिथौर में आई है। बिल्कुल, वो 7 क्यों छूटेंगे सुंदर साथ जी, वो 15 मंदिर है ना वो, क्योंकि रंगमहल के साथ मिल गए हुए हैं, तो 15 में 7 वृक्ष आएंगे। वो दूसरा वाला तो सीढ़ी में घुस के अंदर आ ही गया हुआ है। तो हाँ जी, बहुत सुंदर। पर हाँ जी, ये सुंदर साथ पढ़ेंगे और अच्छे से उनको समझ में आएगा। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। हाँ जी, सुंदर साथ जी, परिक्रमा रोज, रंग महल की परिक्रमा रोज जो एक मंदिर की आई है, उस एक मंदिर की परिक्रमा रोज से अगर हम चहबच्चे पर आते हैं, हम परिक्रमा रोज से हैं और हम चहबच्चे की ओर की कोट दीवार की तरफ को आ रहे हैं, कोट दीवार पर चढ़ने के लिए हमें कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, फटाफट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे ही हाथ खड़े होंगे, कोई नया सुंदर साथ मिला तो ऑन, नहीं तो फिर जो खड़े हैं उनमें से सिलेक्ट। ज्योति संजल जी। प्रेम प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ को। तो हम धाम रंगा महल के गुर्ज से जब चहे बच्चे में आते हैं तो वहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है, वो बराबर लेवल का है। अति सुंदर, चल के देखेंगे सुंदर साथ जी तो जरूर वहां पे समझ में आएगा कि कोई सीढ़ी चढ़नी ही नहीं, बिल्कुल समतल। हाँ जी, बहुत अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहबच्चे के अंदर आया छज्जा, कोट दीवार से कितना नीचे आया है? चहबच्चे के अंदर आया छज्जा, कोट दीवार से कितना नीचे आया है और कितना चौड़ा है? उसकी चौड़ाई क्या है? सुंदर साथ को आता है ना, जितने सुंदर साथ को आता है सब हाथ खड़े करेंगे। ये इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज है ये।
कितना नीचे आया ये, सबको आता है सुंदर साथ जी। सबसे पहले मैं खड़ा कर लूं। हाँ जी, सब सुंदर साथ, ये सबको आता है। छज्जा कितना नीचे आया, वो जो उसको क्या कहते हैं, छज्जे को क्या कहते हैं? जल चबूतरा। जल वो चबूतरा। जल चबूतरा ऊपर की रौंस से कितना नीचे आया है सुंदर साथ जी? क्विकली चैट में तो सारे ही उत्तर आ गया। आप हाथ जी बढ़ा भावना। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक मंदिर चौड़ा आया है और कमर भर नीचे आया है छज्जा। बिल्कुल सही। कमर भर नीचे यानी कितनी सीढ़ियां? 3 सीढ़ी नीचे। हाँ जी, हमें पता ही है कमर भर इक्वल्स 3 सीढ़ियां। 3 बहुत सीढ़ी नीचे और एक मंदिर चौड़ा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। जितनी प्यारी हर्षिता की आवाज उतनी प्यारी उनकी मम्मी की, वहीं से तो आइए उनकी आवाज। अति सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। राज्य की दी हुई है दीदी, अपना कुछ नहीं है, सब राज्य का है। बिल्कुल, संस्कारों के इंजेक्शन पेरेंट्स को भी लगाने पड़ते हैं। राज्य के साथ साथ माता पिता को भी ये मेहनत करनी चाहिए जैसी कि इन्होंने की, और साथ में राज्य की मेहर तो हमेशा बरस ही रही है, अपरंपार अपरंपार। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। आपको पता है सुंदर साथ जी, 209 उत्तर आ चुके हैं चैट में अभी तक। 209, वेरी गुड। हाँ जी जी, जल चबूतरे में उतरने के लिए जो चांदा आया है और एक चांदा बाहर आया है फोर्थ दीवार पर आने के लिए, श्री चाय बच्चे की दीवार पर आने के लिए चांदे द्वारा सीढ़ियों का एक चांदा बाहर है और एक चांदा जल चबूतरे की सीढ़ियों पर है। इन दोनों चांदों में क्या डिफरेंस? वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न। सुषमा हुरिया जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो बाहर आया है वो 2 मंदिर का चौड़ा आया है और जो अंदर की तरफ आया है वो 1 मंदिर का चौड़ा है और कमर भर है और इधर बाहर 100 सीढ़ियां हैं चांदे के साथ। हमारी प्रियंका जो इतने सुंदर सुंदर नक्शे बनाती हैं, उनकी मम्मी के मुख से ये सुनकर, जो चांदे बनाती हैं, ड्रॉ करती हैं, उनकी माता जी के मुख से ये चांदे सुनकर और ही आनंद आता है सब सुंदर साथ को। बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा दीदी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, क्योंकि प्रियंका की सेवा की हुई का श्रेय आपको भी साथ में जाता है। मैं उनको बोल रही थी, एक बात आपको बताना चाहूंगी, इसी से मुझे याद आई। प्रियंका जी अकेला कोई सुंदर साथ सेवा नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी, उनके पीछे जो हैंड्स होते हैं, राज्य ने सपोर्ट सिस्टम, प्रभात जी, उनके हस्बैंड, उनके पति, और पीछे ट्यूलिप, और साथ में सुषमा जी के दिए हुए संस्कार, ये उनके मम्मी पापा दोनों, उनके दिए हुए संस्कार, और पीछे प्रभात जी की कितनी मेहनत होगी जो उनको इतना वो पीछे से सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आज आप राज्य की सेवा में पूरा समय दे दीजिए, पूरी रात आप उसमें दे दीजिए। घर वालों को भी डिस्टर्बेंस होती होगी, पर राज्य की सेवा के सामने कुछ मैटर नहीं करता। तो पूरे परिवार को कोटान कोट नमन। हम राज्य चाहेंगे तो बहुत जल्द उनसे मिलेंगे भी, यदि राज्य का हुक्म हुआ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता क्या सोनू, उसके पापा था, उसको बहुत छोटी थी तभी दुनिया में छोड़ के चले गए थे। देखिए कितने सुंदर संस्कार सुषमा जी ने उनको दिए, और डबल आपके चरणों में तो डबल प्रणाम है आंटी। बहुत 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 प्रणाम जी। सब सुंदर साथ की तरफ से आपके चरणों में नमन, जो आपने इतने सुंदर संस्कार उनको दिए, सेवा कूट कूट के उनमें भरी। राजी महाराज ऐसे ही मेहर बरसाते रहें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे बच्चे के अंदर आए जल की शोभा यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितने उसमें आई है? अरे वाह, यानी जिस पार्ट में जल आया है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई सोचिएगा कितनी आई है। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न।
बिगिनर सुंदर साथ गिनती से घबराए नहीं, आप ये सोचिए कि बहुत सारी आई है, बहुत बड़ा है, चांदनी चौक जितना आया है, बहुत सुंदर आया। सारे परफेक्ट ही आए हैं तो रेसेंट इसमें तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं दिया आप उनको ले लीजिए, सबने दिया। सब ले चुके। चलो कुसुम दीदी आप आओ। विजय आंटी आ गए, विजय आंटी। प्रणाम दीदी। दीदी जो जल आया है वो तो 158 में मंदिर की जगह में आया, और जो जल चबूतरा है वो एक मंदिर का चौड़ा है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सही। 158, एक एक इधर से कोट दीवार या रॉस आप छोड़ दीजिए तो वो 160 का 158। अति सुंदर, प्रणाम जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की गहराई कितनी आई है? चाहे बच्चे के जल की गहराई कितनी आई है? हाँ जी, कल्पना जी। दुष्यंत जी, दक्ष सिद्धपारा, अरे वाह, सुंदर साथ जी, इतने उत्तर। रोज दीदी हाथ जिन्होंने कैमरे में खड़ा किया उनको भी कर देना। अच्छा ठीक है दीदी, मेरे को नजर नहीं आ रहे ना। 2 भौम आया है। आपको दिख रहा है मीनू? आप कर देना। हाँ जी, बिल्कुल सही कल्पना जी, 2 भौम की गहराई उस जल की। और ये 2 भौम तो गिना हमने, कितना सुंदर बताया कल्पना दीदी ने। हमारी प्यारी देवयानी की आवाज हमने नोट्स में सुनी थी, ये उनकी मम्मी। कितने प्यारे संस्कार इन्होंने भी अपने बच्चों को दिए। हर एक सुंदर साथ से हमें सीखना है। तो आपके चरणों में कोटान कोट नमन कल्पना दीदी, प्रणाम जी। ये 2 भौम ना केवल हमने सुननी है, पर डूब के उसमें तैर कर उसमें अंदर जाकर वो मोती लेकर आने हैं। कितनी गहराई इन चह बच्चा की। प्रणाम जी। वो आपकी आवाज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप ठीक है? हाँ जी। मैं अपने राज्य के साथ आज जल चबूतरे पर आई हूँ, और मैं उत्तर की तरफ से मैंने राज्य को बोला कि आज हमें श्री चाय बच्चे में किश्ती से चलना है, नाव से चलना है। पिया जी चलो नाव से चलते हैं। तो मैं और मेरे पिया जी नाव में बैठे उत्तर की तरफ से। उत्तर वाले जो चांदे द्वारा सीढ़ियां हैं जल चबूतरे पर, उत्तर की दिशा से उन सीढ़ियों से मैं जल चबूतरे पर आई, और मैं और मेरे पिया जी नाव में बैठ गए। अब हम दक्षिण की तरफ चल दिए हैं, और मैंने 70 अपने राज्य के साथ 79 मंदिर चारों तरफ की शोभा देख एक मिनट, शायद किसी का अनम्यूट हो गया। हाँ जी, तो उत्तर की हम उसमें नाव में बैठे हैं, उसके बाद और मैं अपने राज्य के साथ बातें करते हुए, हंसी विलास करते हुए, न जाने कब कब में 79 मंदिर हमने क्रॉस कर लिए नाव से। अब फिर अचानक राजी ने कहा चलो एक काम करते हैं, बुर्ज की तरफ चलते हैं, दक्षिण की तरफ ना जाकर पश्चिम की तरफ चलते हैं। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ सुंदर साथ जी। उत्तर की तरफ से मैं और मेरे पिया जी सीढ़ियों से नीचे जल में आए, क्योंकि चारों तरफ सीढ़ियां हैं जल चबूतरे पर भी, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों तरफ सीढ़ियां हैं। हम उत्तर की तरफ से नीचे जल में उतरे, और फिर राजी ने कहा आज हम नाव में बैठकर आनंद लेंगे। तो हम दोनों ही नाव में बैठ गए। अब हम चले दक्षिण की तरफ सीधे, बिल्कुल सीधे। न जाने कब कब में बातें करते करते 79 मंदिर क्रॉस हो गए नाव से। तभी अचानक पिया जी ने बोला नहीं, उधर जाकर क्या करेंगे, आज गुर्ज में चलते हैं। तो चलो पश्चिम की तरफ चलते हैं। अब हमने अपनी नाव को दक्षिण की तरफ न जाकर पश्चिम की तरफ मोड़ लिया। तो सुंदर सा जी ये बताइए अब कितने मंदिर और चलने हैं कि जिससे हम जो पश्चिम का चांदा है जल चबूतरे का, पश्चिम वाली सीढ़ियां हैं वहां तक पहुंचे नाव से। अब मुझे कितने मंदिर और राज्य के साथ मिलेंगे बातें करने के लिए नाव में? अगर इधर से 79 में हम चल चुके थे, तो इधर सीढ़ियों तक जाने के लिए ये तो डायगनल काम हो जाएगा, डायगनल का। हाँ जी विजय आइए। हाँ जी प्रणाम जी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 70
8 या 79 ही मंदिर और चलेंगे जो हम पश्चिम गुर्ज में आएंगे। ये बताएंगे ठीक है या नहीं? क्या है, क्योंकि हमारा जो जल है अभी इससे पहला जो क्वेश्चन था कि हमारे जल की जो वो लंबाई और चौड़ाई आई है वो 158 मंदिर की है, यानी एक तरफ से 158। अगर मैं इधर से पिया जी के साथ 79 मंदिर चल चुकी हूँ और यानी अब 79 रह गए जो हमने नहीं चले। 79 चल दिए, जाने के लिए 79 ही और रह गए, तभी 158 होंगे। तो 79 मंदिर, हाँ 158 की लंबाई चौड़ाई है, तो 79 प्लस 70 वो एल शेप में आ जाएगा ना। कितना सुंदर विजय आंटी, और ये कितना सुंदर जवाब दिया है इसमें। मैं तो अभी ब्लैंक माइंड सोच ही रही थी कि क्या होगा, इसका उत्तर कैसे इधर जाएंगे, और उतने में सुंदर साथ के जवाब भी आ गए। देखिए अति सुंदर विजय आंटी और भावना जी, अनीता जी जिन्होंने हैंड रेज किया इतनी जल्दी, और चैट में 279 जवाब अब तक आ चुके हैं। मैक्सिमम आंसर्स ऑफ द क्विजेस टिल नाउ, टिल डेट, आज तक के सबसे ज्यादा जवाब 280 जवाब आ चुके हैं। और वेरी गुड विजय आंटी, आई कांट एक्सप्लेन, मैं अभी खाली स्लेट होती है ना वैसे बैठी हुई थी कि किधर से किधर चल दिए पता नहीं, अभी समझ रही थी और आपने जवाब भी दे दिया। दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जो डूब रहे हैं उनको देखिए, हम अभी इसी लेवल पे हैं, और ये सुंदर सा देखिए किस लेवल पे है कि वो खाली है ऊपर का सोनिया, ये ऊपर का भी खाली है। नहीं, ये ऊपर का चाहिए ही नहीं होता विजय आंटी, इसमें तो दिल का लेवल चाहिए, वो आपका बहुत गहरा है, बहुत गहरा, बहुत सुंदर। और उसके बाद गुर्ज में जाना है, पानी जल से तो नौका से आप इतने चल दिए, आगे कितने मंदिर जाएंगे कि गुर्ज के द्वार तक पहुंच जाएं, ये तो विजय आंटी 2 मिनट में ही बता देंगे। 34 में जाएंगे ना आगे हाथ, तो फिर आगे गुर्ज में चले जाएंगे। 66 हाथ का गुर्ज है, तो 34 यानी 34 हाथ हम चलकर चले जाएंगे धनी के साथ। नहीं तो उसका सोनिया जी क्वेश्चन पूछने का वो देखिए ना कि मैं पिया जी के साथ नाव में बैठ के जा रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, तो वो नाव में जल का तो इतना कवर कर लिया, जब उतरे उसके बाद तो अरे नहीं 34 हाथ तो है ही, अभी तो आपने उस पे भी जाना है, रॉस को भी कवर करना है इसकी, तो रॉस भी बनेगी ऊपर चढ़ने के बाद, चांदे का भी बनेगा, चांदे पे आप चढ़े, उसका मंदिर आपने क्रॉस किया, उसके बाद रॉस को पार किया, तो फिर आए वो 34। बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही सुंदर, शोभा के बिल्कुल अंदर ले जाने वाला, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। एक्चुअली दीदी आप कह रहे हो कि आप क्लीन स्लेट हो, मैं ये कह रही हूँ कि आप राजी के साथ इतना खो गए कि आपने कोई मैटर ही नहीं किया कि कितने मंदिर चलना है। नहीं, मैं राजी के साथ मुझे नहीं देखना कितने मंदिर चलना है, बस मुझे राजी के साथ चलना है, इसलिए आप सोचते रहे, सभी सुंदर साथ सोचते रहे। बिल्कुल, हम सब ऐसे ही चले। प्रणाम जी। हाँ जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा प्रश्न, तो बहुत सुंदर प्रश्न आप दोनों ने तैयार किए। आप देवरानी जेठानी है या बहनें हैं? सिस्टर्स भी हैं और तो इनको ट्रिपल कॉम्बो मिला हुआ है, बहनों का, देवरानी जेठानी का, और सुंदर साथ और रूहें अलग, तो हमें तो डबल कॉम्बो मिले, इनको राजी ने ट्रिपल से नवाजा है। बहुत सुंदर, आप दोनों के चरणों में इस जोड़ी से हम और भी वो सुख और वो आनंद लेते रहेंगे। इतना सुंदर आज का सेशन, सब सुंदर साथ को अति आनंद आया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, वो समय देने के लिए कि इतने सुंदर प्रश्न बनाए, और सुंदर साथ जी भर के आशीर्वाद चैट में दिया करें। सुंदर साथ को कितनी खुशी होती है जब वो इतनी मेहनत करके आते हैं और सब सुंदर साथ के आशीर्वाद और प्यार उनको प्राप्त होता है। तो आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए अब हम चलते हैं आशीष जी की तरफ। अनदर सरप्राइज, जो हमने फीडबैक का फॉर्म आपको दिया था, और आज हम थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, हो सकता है 5 मिनट थोड़ा और लग जाए, कोशिश करेंगे कि समय पर ही खत्म हो। हाँ जी आशीष जी प्रणाम जी, आप शेयर कर सकते हैं। हमने फीडबैक फॉर्म सुंदर साथ जी दिए थे, और उसमें सुंदर साथ के बहुत सारे आशीर्वाद,
बहुत सारा प्रेम तो प्राप्त हुआ, 2-3 प्रश्न भी प्राप्त हुए, केवल 2-3, और उसमें से 2 प्रश्न तो कल जो प्रियंका जी ने इतने प्यारे मॉडल्स बनाए थे उसमें ही कवर हो चुके। हाँ जी, हाँ जी, पर्सनली आवाज लगानी पड़ती है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, तो आज की मीटिंग का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? डिस्कशन ऑफ डाउट्स। तो सुंदर साथ के जो डाउट्स हैं उनकी डिस्कशन की जाएगी फ्रॉम ऑल सुंदर साथ जी अटेंडिंग जूम सेशंस एंड वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। तो जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, उनके जो थोड़े डाउट्स आए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। फीडबैक ऑफ सुंदर साथ जी क्या आया है उसको डिस्कस किया जाएगा। और एनी फर्दर क्वेश्चंस जो आज यहाँ लाइव बैठे हुए हैं उनके दिल में यदि कोई प्रश्न आता है तो उनको भी लेने की आज ही प्रयत्न करेंगे, नहीं तो फिर उनको कल लेंगे इफ टाइम परमिट्स। आशीष जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, जो इस सब सेवा को वो ढाल कर हम सब सुंदर साथ के सामने इतने सुंदर रूप में लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ सुंदर साथ का जो आया है, आशीष जी आप वहां पर कर्सर करेंगे तो सुंदर साथ जी को समझ में आएगा। ब्लू कलर यानी कि एक्सीलेंट लेवल, और कुछ ऐसी चीज है जिसमें काफी यानी सेटिस्फैक्टरी लेवल रेड कलर में उनको आया है। और थोड़ी बहुत और बिल्कुल नहीं समझ तो आ ही नहीं रही, बहुत अच्छे से आ रहा है, या 1-2 चीजें हैं जिसमें सेटिस्फैक्टरी यानी काफी समझ में आ रहा है। हाँ जी, बहुत सुंदर स्माइली, वेरी गुड, बहुत अच्छा सा अपना इनपुट डालते हैं, अति सुंदर। हाँ जी, तो आगे अब हम चलते हैं। हमने पूछा था रंग महल की सारी शोभा और 7 वनों के बारे में। पूर्व में आए 7 वनों की शोभा आपको कितनी समझ में आई है? मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ का जवाब आया एक्सीलेंट, और इन सुंदर साथ का जवाब आया कि काफी समझ में आई है। मतलब थोड़ी बहुत और बिल्कुल नहीं से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं सुंदर साथ, बहुत ऊपर। ग्लिम्प्स ऑफ क्वेश्चंस पोस्टेड ऑनलाइन, तो जो प्रश्न आए वो थे बेशुमार विस्तार व अनंत शोभा का अपना परम धाम, इनकी शोभा को यथावत हृदय में बसाना बिल्कुल भी सरल नहीं है, लेकिन अत्यंत सुरुचिपूर्ण शैली, उच्च भाव व राज्य के प्रेम में भीगा आपका प्रस्तुतिकरण बेहद सरस है। सरस से लगता है कि ये कोई गुजराती सुंदर साथ होंगे, हालांकि हमें नाम प्राप्त नहीं हुए हैं। आपको व श्री आशीष जी की सेवा को बारंबार प्रणाम है। राज्य आपको सदैव अपनी मेहर में रखें और जागनी यात्रा की आपसे सेवाएं लेते रहें, और एक दिन ऐसा आए कि सब साथ में एक दिली हो, कहीं कोई विरोध ना हो, बस प्रेम इश्क लज्जत लेकर हम अपने मूल मिलावे में एक साथ जागृत होकर अपने धनी के साथ विलसें। मुझे तीसरी भूम से लेकर आकाशी तक जो धाम के विभिन्न चबूतरे आदि, कोई 1 सीढ़ी नीचे, कोई 3 सीढ़ी ऊंचे नीचे हैं, इनके रिवीजन की आवश्यकता है। तो ये सब सुंदर साथ दिल में सोचेंगे किस प्रकार के चबूतरे कहाँ कहाँ आए थे। ये प्रश्न हम हो सके तो आज डिस्कस करेंगे। सेकंड डे की चर्चनी यानी श्री रंग महल के पूर्व के 7 वनों का रंग महल से मिलान और उनकी चांदनी पर सैर, इनमें थोड़ी सी उनको कंफ्यूजन आई, जो होपफुली कल जो प्रियंका जी ने सेशन लिया 22 सीढ़ियां उतारते हुए, वो कंफ्यूजन उनकी अब तक पूरी क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये प्रश्न में जब फीडबैक डाले गए थे 5 दिन पहले प्राप्त हुआ था, तब से ये काफी बार रिवीजन हम कर चुके हैं। लास्ट में 18 मेहराब दिखाए जो बताए थे वो देखनी है। पेड़ों एंड रंग महल के साथ मिलान किया, वो दोबारा समझना है। तो पेड़ों और रंग महल का मिलान कल प्रियंका जी ने हमें बताया। 18 मेहराबों की शोभा भी उन्होंने कल हमें नीचे से दिखाई। नीड रिवीजन एटलीस्ट 1 टाइम, ये भी किसी सुंदर साथ ने लिखा। अब ये
किस चीज की उनको रिवीजन चाहिए, यदि आप प्रॉपरली बताएंगे तो उसकी रिवीजन जरूर कराई जाएगी, क्योंकि चांदनी चौक से अभी तक की रिवीजन तो एक बार में पॉसिबल नहीं होगी, पर यदि आप वो टॉपिक बताएंगे तो जरूर की जाएगी। कोई अन्य सुझाव, एनी अदर सजेशंस जो थे, उसमें सुंदर साथ जी ने इतना प्यार भरकर भेजा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उसमें फीडबैक कंटिन्यूड, ये आपके चरणों में, ये नेपाल के सुंदर साथ या गुजरात के लग रहे हैं जिनके पास हिंदी की टाइपिंग भी नहीं होती है। सुंदर साथ जी कैसे उन्होंने लिखकर भेजा होगा। कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी, ये क्लास मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो आप क्लास में इतने मीठी और प्रेम से समझाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम सब हमारे श्री राज जी के साथ में ही हैं। मैं पहली बार सीख रही हूँ, प्रेम प्रणाम जी। उन्हीं के शब्द बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट करके लगाए गए। खुद राज जी अपनी लाडली रूहों को इतने प्यार से समझा रहे हो तो क्या कहें सखी। धनी के दिल का रस जब किसी रूह की रसना से व्यक्त होता है तो वो दिल में बस ही जाता है। इन्होंने लिखा नो डाउट्स एट ऑल। आप बहुत अच्छे से सिखाती, बहुत आनंद आती है, पर आप पर श्री राज जी की मेहर बरसी रहे। गुर्ज का हिसाब मुझे थोड़ा नहीं खुला और सब ठीक है। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो स्पेशल वाले गुर्ज और नॉर्मल गुर्ज किसी सेशन में जरूर दिए जाएंगे। फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। प्रेम प्रणाम जी। और अति सुंदर उन्होंने स्माइली भी डाले और आइकन्स भी डाले। इसी तरह से प्रेम से हमें धाम के सुख देते रहें। आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप सुंदर साथ के फीडबैक और प्रेम पाकर और बल मिलता है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, यू आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग वंडरफुली। आप हर शोभा को बारीकी से भी समझा रहे हो। ऑल्सो बातुनी भाव। श्री राज जी महाराज जी और श्री श्यामा महारानी जी की मेहर आप पर हमेशा ही बनी रहे। आपके व श्री आशीष जी के अतिरिक्त अन्य सभी सुंदर साथ, तो इसमें क्विज बनाने वाले, प्रश्न पूछने वाले, हैंड रेस करने वाले, उत्तर देने वाले, सुबह चितवनी लगाने वाले, सुबह की ये क्लास शुरू करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, इस कारवां को शुरू करने वाले, बीज बोने वाले और नोट्स बनाने वाले, रिकॉर्ड करके अपनी आवाज भेजने वाले और हर एक सुंदर साथ वीडियो ऑन करके बैठने वाले सुंदर साथ, जूम में आने वाले, यूट्यूब में सुनने वाले, फेसबुक में सुनने वाले, अन्य सभी सुंदर साथ जिनका भी नक्शों द्वारा चर्चनी में विशेष योगदान है, उनको भी प्रेम प्रणाम जी। थैंक्स अ बिलियन सुंदर साथ जी फॉर मैप्स, मॉडल्स, नोट्स, क्विजेस, चौपाई बनाने वाले, गाइडेंस देने वाले, अटेंडेंस लगाने वाले, सपोर्ट करने वाले, एनकरेज करने वाले, शेयर करने वाले, कमेंट करने वाले और हाँ जी सुंदर साथ जी, इसके ऊपर चैट में राजबाला राणा जी का आया, तो लाइक करने वाले और आत्मिक हार्ट यानी आत्मिक प्यार देने वाले सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद के शब्द काफी नहीं है इसके लिए, दिल से आभार। ओवर टू ऑल सुंदर साथ नाउ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपसे एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ। ये सब फीडबैक पहले लिखित रूप से नहीं लिए गए, पर सब सुंदर साथ के दिलों से यही प्यार, यही आवाज, जब से ये कारवां शुरू हुआ है, मीनू दीदी ने जो मेहनत की, किरण दीदी ने जो मेहनत की, किरण आंटी ने जो मेहनत की और बाकी सब सुंदर साथ ने, ये सब फीडबैक उनके चरणों में समर्पित हैं। ना मैं कभी इसके लायक थी, ना कभी हो पाऊंगी, तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी ना सुंदर साथ जी, वो था कि यदि हम एक मैसेज, हो सकता है किसी सुंदर साथ ने चर्चनी का कोई नक्शा देखा ही ना हो कभी, क्या आपने उनको एक नक्शा भेजकर कोशिश की कि उनके दिल में राजी वो अलग जगा दे, कि वो आगे से इनको समझने की कोशिश करने लग जाएं? एक ब्रह्मवाणी की चर्चा, एक ब्रह्मवाणी की चौपाई, हमने YouTube
के डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक में वो सारे लिंक्स जो टीका की तरफ लेकर जाते हो, वो सारे लिंक्स जो नोट्स की तरफ लेकर जाते हो, वो सारे लिंक्स जो क्विजेस की तरफ लेकर जाते हो, ऑडियो देने की सेवा, सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं सुंदर साथ जी। आप उनको एक सुंदर साथ केवल 2 को भेजिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल 2 सुंदर साथ को। व्हाट इज 2 बाय द पावर ऑफ 30? एक सुंदर साथ 2 को भेजे और उसके मन में ये बीज जरूर डालिए। हम देखिए, हमें मैसेजेस मोबाइल में प्राप्त होते हैं, आप पर ये कष्ट आ जाएगा यदि आप ये मैसेज अगले 10 को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। कुछ लोग तो वो फॉरवर्ड भी कर देते हैं कि कहीं सच में दुख ना आ जाए हमारे ऊपर। राज्य की सेवा के लिए, राज्य के सुंदर साथ को, तो मैं अंगना नार, राज्य ने क्या लिखा, इंसार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार जब ए सुख अंग में आवही। मतलब जब तक आप इस ब्रह्म वाणी को नहीं फैलाओगे तब तक। उसके बाद ये लाइन आती है सुंदर साथ जी, इसका भी आप सिस्टमैटिक, श्री तारतम को सिस्टमैटिक रूप से चौपाई बाय चौपाई देखिएगा। तो मैं अंगना नाथ जब ए सुख अंग में आवही, उसके बाद राज्य आपको सुख देने शुरू करेंगे। पहले वो वायदा हमें निभाना पड़ेगा। तो वो शेयरिंग की सेवा, वो नक्शे भेजने की, वो ब्रह्मवाणी की, वो चौपाइयों की, कम से कम 2 को भेजिए। और अभी जो हमने स्लाइड देखी सुंदर साथ जी, 2 to the power of 30, यानी 2 से क्या बने 4, 4 से 8, 4 से 6 नहीं, 4 के बाद गुना 2 8, गुना 2 16, गुना 2 32। उस सुंदर साथ के दिल में ये बीज जरूर डालिए कि आगे कम से कम 2 को शेयर करना है, केवल 2 को। और आप इसको, इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, जो स्लाइड अभी शेयर हुई थी, केवल 30 तक ये चेन अगर हम पहुंचा दें, वो हर सुंदर साथ 30, ये देखिए 30 तक, 2 की पावर जो 30 होती है ना, 2 गुना 2 गुना 2, केवल 30 तक ये चेन चलती रही है। इफ यू डू ऑल द मल्टीप्लीकेशन, 2 की पावर जब 30 बन जाती है तो वो ये वाला नंबर बनता है सुंदर साथ जी। ये वाला नंबर पता है कितना होता है? पूरे भारत की पॉपुलेशन होती है ये। हम कहते हैं कि राज्य की वाणी को पूरे संसार में फैलाना है, केवल 2 को दीजिए, पर उन 2 में ये बीज जरूर डालिए कि आगे 2 को आपको भेजना है। तो कैसे हमारे भारत की पूरी पॉपुलेशन में ये वाणी नहीं चली जाएगी? हमारे धन धन भरत खंड की वो धरती पर जितने लोग रहते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। केवल 30 चेनें बनती हैं सुंदर साथ जी, कोई बिलियन चेनें नहीं बनती हैं। केवल 30 की चेन, 2 2 2 2, ये 30 होना, तो ये हमारे पूरे भारत की जनसंख्या कवर कर लेते हैं। तेनालीराम की मुझे बड़ी सुंदर एक एग्जाम्पल उन्होंने बताई, 1.25 करोड़ है सुंदर साथ जी। आज भारत की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ से बढ़ के इतनी हो चुकी है, तो ये उससे भी थोड़ा सा ज्यादा बैठता है, 2 to the power of 30। हमने कैलकुलेट करके देखा आज इसको, तो इतना बना वो। तेनालीराम की एक बहुत सुंदर स्टोरी मुझे आशीष जी ने सुबह इससे रिलेटेड बहुत सुंदर ये विचार उन्होंने मन में दिया कि तेनालीराम और राजा की जब शर्त लगती है कि तुम मुझे राज्य का अनाज, और उनकी शर्त लगती है, तो वो बोलते यदि मैं एक प्रश्न का उत्तर दूंगा आप मुझे 2 बोरे अनाज देना। एक प्रश्न 2 बोरे, अगली बार डबल करते जाना। राजा ने कहा कितना खत्म कर लेगा? दूसरे प्रश्न का उत्तर 2 की पावर 2 यानी 4 बोरे अनाज। तीसरा प्रश्न यानी 8 बोरे। चौथा यानी 16, 32, 64, 128, 256 होते होते राजा का राज्य कोष उसने खाली कर दिया। तेनालीराम ने ये समझाया कि 2 की पावर में कितनी शक्ति होती है। तो हम यदि वो 2-2 जोड़े में देना शुरू करें तो कब ये ब्रह्मवाणी पूरे संसार में फैल जाएगी सुंदर साथ जी। इतनी मेहनत हम सबको करनी है, बस इसको ध्यान में रखिए। कब वो ज्ञान का, ये देखिए ये है करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज दिस एज ऑफ टुडे। आज का चेक किया गया है, ये दिसंबर 7 के हिसाब से
ये हमारी पॉपुलेशन बैठती है, और 2 to the power of 30 इतने बनते हैं, तो 31 में जाओ ना तो वो तो 2 करोड़ हो जाता है। तो ये क्लोजेस्ट पॉपुलेशन हमारी बनती है। तो 2-2 को देना है केवल सुंदर साथ जी, इस कारवां को आगे बढ़ाइए। ये देखिए पावर ऑफ 2 यानी सुनामी आ जाएगा इस ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का सुनामी यदि लेकर आना है राज्य की मेहर से, तो इतनी मेहनत रोज हम सब सुंदर साथ करेंगे। और धनी ने जो ये तारतम ज्ञान पूरे ब्रह्मांड को देना है, और छठा दिन मोमिनों को दिया है उन्होंने सुंदर साथ जी, तो हर एक मोमिन को ये बीड़ा उठाना है। समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है, समय पूरा होता है, थोड़ा सा ज्यादा लेने के लिए क्षमा चाहती हूँ सुंदर साथ जी, पर आज से प्रण करेंगे हम सब सुंदर साथ कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को राज्य करेंगे, पर हमें मेहनत करनी है इस शरीर से, इस जीव से। तो प्रण कीजिए, न्यू ईयर आने वाला है, ये रेजोल्यूशन हमें इस बार लेना है कि हमें हर सुंदर साथ तक ये ब्रह्म ज्ञान, चाहे वो वाणी को जानते हैं या नहीं जानते, वो सुंदर साथ हैं या नहीं, इसको भेजिए। पता नहीं कब किसके हृदय में वो अंकुर फूट जाए और वो आपसे पूछना शुरू करे कि ये इतनी सुंदर जगह कहाँ है। तो आइए सुंदर साथ जी मिलकर एक सुंदर जयकारा, और फिर श्री मुखवाणी की चौपाई 5-10 मिनट होते हैं सुंदर साथ जी, सुबह सुबह हम सब दे सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चितवनी की महिमा यदि नहीं जानेंगे तो चितवनी में बैठने का आनंद कैसे आएगा, जब पता हो कि मैं चितवन में बैठी हूँ और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इसकी महिमा है। तो इन चौपाइयों में वही तो बता रहे हैं राजी महाराज। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी, आपके चरणों में, किरण दीदी, किरण आंटी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सतगुरु की मेहर से ये ऐसे ही चलता रहे और सब सुंदर साथ डूबे रहें, और इनको हर दम धन्यवाद हम देते रहें, उनका एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी सरोज दीदी, किरण दीदी होंगी, उनको करना। सुंदर साथ जी टोटल 318 उत्तर आए हैं आज, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी प्रणाम जी। किरण दीदी हैं, सरोज दीदी अपना अनम्यूट करो। हाँ किरण प्रणामी दीदी चले गए हैं, और किरण, हाँ जी किरण दीदी आ गई है। हाँ जी उनको कोस्ट है उनके पास। हाँ जी आओ किरण दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबकी भी आवाज सुनने को मन करता है भाई। मैं तो बस क्योंकि डूबती रहती किरण हूँ, आनंद में डूबी रहती हूँ। अच्छा लगता है बहुत सोनिया की आवाज सुन करके, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा। चलिए राज जी, चुपाई है आज की, जो चितवनी की ओर हमें प्रेरित करती है कि हमें चितवनी के बिना कुछ नहीं। तो चुपाई है, सुख धाम के जो पाइए इत, सो काहूं मेरी आत्म न देखे तित कित। इन अंग की जुबां किन विद कहे, जो सुख कहूं सो उरे रहे। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 10 चौपाई 26 21 कितना 21 है, हाँ ठीक है। ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है। छठे दिन की लीला में प्रत्येक सुंदर साथ को ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त है कि वे तारतम के तारतम, खिलवत, परिक्रमा, सागर एवं श्रृंगार को आत्मसात करके तथा विरहा एवं प्रेम में स्वयं को भस्मीभूत करके परम धाम के सभी सुखों, युगल सुख एवं 25 पक्षों की शोभा का दर्शन तथा वर्णन करने की सामर्थ्य का अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसमें सुंदर साथ जी हमें क्या कहा गया है कि सुख धाम के जो पाइए, जो हमें यहाँ पर परम धाम के सुख मिल रहे हैं,
जो खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार के, उनको हमें कैसे प्राप्त करना है, कैसे उनका साक्षात्कार करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विरह में डूबना पड़ेगा, प्रेम में अपना आप स्वयं को समाप्त कर देना होगा, आत्मसात करके भस्मीभूत करना स्वयं को, अर्थात मैं खुदी को समाप्त कर देना होगा। जब हम मैं खुदी को समाप्त करेंगे तो किसका दर्शन कर सकते हैं, युगल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को हम अनुभव कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। वो सुख जब हमारे हृदय में आ जाएंगे तो हमारा दिल अर्श हो जाएगा। कह रहे इन सुखों का वर्णन अगर हम कहें इस जुबान से तो नहीं हो सकता। ये सुख यदि मैं इनका वर्णन भी करती हूँ तो ये सुख क्या है, जुबान पर आ ही नहीं पाते, वो यहीं पर ही रह जाते। एक जो सुख कहूं सो उरे रहे। भाव क्या है कि हमें छठे दिन की लीला में अभी जैसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये हमारा छठा दिन चल रहा है मोमिनों का। हमें राज्य को जाहिर करना है, ऐसा नहीं सोचना कि सब एक करे दूसरा नहीं करे, सभी यदि हम मिल करके करेंगे तो इस वाणी को, जो हमारी वाणी सारे ब्रह्मांड से न्यारी है, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। ये वाणी जो है निराकार, सारी दुनिया निराकार साकार में डूबी हुई है। और हम जो आज सुख ले रहे हैं, हमें चाहिए कि उन सुखों को हम सबको दें, इस वाणी को फैलाएं, इस परम धाम की शोभा को सब तक पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि सोचे कि वो कर लेगा वो कर लेगा, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि एक राजा ने कहा कि कुएं में सबने दूध डालना है, तो कोई सोचे कि दूध तो सभी डालते, मैं पानी डाल दूं तो सारा कुआं पानी से भर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको दूध ही दूध डालना है। अर्थात क्या है, इस वाणी को फैलाना है। यदि हम फैलाएंगे तो ये वाणी जब फैल जाएगी तभी तो हम अपने घर में जा सकेंगे। इस संसार में पड़े हुए हैं, अब हमें अपने घर में जाना है, उन सुखों को लेना है तो सबको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सुंदर साथ जी, सबको वाणी को फैलाना ही पड़ेगा। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मौल दिल माफक, देसी सुख सबन, देसी सुख सबन। स्वयं भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कितना सुंदर वर्णन, कितनी सुंदर चौपाई श्री राजी महाराज रोज हमें उनके दर्शन करवाते हैं और इतना सुंदर किरण आंटी हमें उनका वर्णन करके बताती हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, कल हमने जिन सुंदर साथ की आवाज ऑडियो में सुनी थी, आज हम उनके दर्शन करेंगे और उनसे प्रणाम करेंगे। हाँ जी, सविता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयपुर सुंदर साथ सविता तनेजा जी, सविता सुनील तनेजा जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हम आप, हाँ जी अब देख पा रहे हैं कि कल कितनी मीठी आवाज हमने सुनी सविता दीदी की। अति सुंदर चांदनी चौक के नोट्स उनके मुख से सुनकर ऐसा लगता है कि मिठास चांदनी चौक के जो फलों की, वहां की जो मिठास है वो अंतर मन में घुल गई हो। इतनी सुंदर उन्होंने सेवा की। और सुंदर साथ जी इतने प्यार से सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ कि एक बार उसको रिकॉर्ड किया, दूसरी बार किया, खुद ही करके और टेस्ट कर रहे हैं कि अभी और सुंदर, अभी और अच्छी आनी चाहिए, सुंदर साथ की सेवा करनी है, अभी और प्यारी आनी चाहिए। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में, ऐसे सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में
कोटान कोट प्रणाम जी। राज जी आपको और बल देते रहें और प्रेरित करते रहें। सुनील भैया को तो हम जानते हैं, उनके जैसे सुंदर शब्द मेरे मुख से नहीं निकल पाएंगे। इतने सुंदर शब्द और इतनी सुंदर आवाज उनकी जो हम कंपेयरिंग में सुनते हैं। उनके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। पूरे परिवार के चरणों में नमन। और हम सब सुंदर साथ भाग्यशाली जो इन सब सुंदर साथ की प्यारी प्यारी आवाज को नोट्स के रूप में सुन पा रहे हैं। बहुत सारे सुंदर साथ के मैसेजेस आए हैं कि मुझे भी ये सेवा देनी है, मुझे भी ये सेवा देनी है। तो हम सब सुंदर साथ परम धाम के 25 पक्षों की अपार शोभा है सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ जी को तो पुखराज जी ही समेट लेंगे, इतने पार्ट्स हैं उनमें, तो सबको मौका मिलेगा, सब सुंदर साथ इसमें अपनी आवाज दे पाएंगे। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मिलकर एक सुंदर सा जयकारा क्यों ना हम आज किरण आंटी के मुख से ही सुने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और एक अगर प्यारा सा जयकारा उसी आवाज में साथ में जुड़ जाए सविता जी से तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये होती है जोड़े की ताकत। दो को भेजना है, जोड़े पे जोड़ा राजी महाराज ने भी हमें दिया। आज दो सुंदर साथ के जोड़े ने भी ये जयकारा लगाया। कितना प्यारा हो जय घोष हमारे धाम धनी का। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मीनू की आवाज ना सुने तो हमारे मजा ही नहीं आता। मीनू भी तेरी आवाज नहीं सुनी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। सविता प्रणाम जी, आपकी आवाज मीठी मीठी मैंने आवाज कल भी तो आनी चाहिए ना। आपकी आवाज मैंने कल पहचानी बोलते हुए। सविता प्रणाम जी। दीदी भैया का प्रणाम जी। केवल मीनू दीदी ने पहचानी थी सविता दीदी, केवल मीनू दीदी ने पहचानी थी। थे ना इसलिए। नहीं नहीं, आपकी आवाज मैं अच्छे से जानती हूँ। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। सरोज दीदी, ये आप